नमस्कार बच्चों, स्वागत है सबका करंट अफेयर के इस सेशन में। और बच्चों, करंट अफेयर में आज हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य यानी करंट अफेयर पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें हम लोग आज देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र करेंगे। और ये आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 31वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो बच्चों, ये 22 से 24 फरवरी 2024 के बीच ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे, दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के जो ये 31वें संस्करण है वो कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, इस यात्रा व्यापार प्रदर्शनी में भागीदारी राज्य कौन से हैं? तो इसमें नंबर 1 बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड इसमें शामिल है। इसमें प्रीमियम भागीदार देश कौन है? प्रीमियम भागीदार जो देश है वो आपका सऊदी अरब है। इसमें भागीदार देश कौन से हैं? ये आपके राज्य थे। आप देश देखिए, इसमें कौन से भागीदार थे? नंबर 1 दुबई, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। इतने देश इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया है 23 फरवरी 2024 को? और बच्चों, कहां पर? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। कहां पर? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में संत रविदास जी की ये 637वीं जयंती थी। और ये भी बता दें, इनकी जो इसकी लंबाई है वो 25 फुट है। 25 फुट की लंबाई की मूर्ति है और इसकी स्थापना कहां पर हुई है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शुभारंभ किया है? बच्चों, ये खबर है 23 फरवरी 2024 की। और कहां पर? वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री ने किस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये है करख्याओं। स्थान का नाम है करख्याओं। ये पड़ता है वाराणसी में। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है बच्चों, अमूल डेयरी संयंत्र से कितने लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी? अमूल डेयरी संयंत्र से कितने लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी? तो 3 लाख से अधिक किसानों की इससे आय बढ़ेगी। 3 लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु, इसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। ये कहाँ उद्घाटन किया गया है? 25 फरवरी 2024 को कच्छ की खाड़ी कहाँ? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यह किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ये जो सुदर्शन ब्रिज है, सेतु है, ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ओखा मुखभूम और बेट द्वारका द्वीप। इसको ओखा मुखभूम और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। यूपी स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्य संचालन कहाँ शुरू किया गया है?
बच्चों ये खबर है 23 फरवरी 2024 की, और ये कहाँ पर, कानपुर देहात में। कहाँ पर, कानपुर देहात में। और ये भी बता दें, ये जो संयंत्र है कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, तो 50 मेगावाट। कितना, 50 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन, कौन सा, गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन, इसका संचालन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने इस सौर ऊर्जा स्टेशन को शुरू किया है? किस कंपनी ने इस सौर ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो बच्चों इसका नाम है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नाम है। कल की धाम मंदिर, कल की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया, कहाँ किया गया? 19 फरवरी 2000। धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को कहाँ किया? संबल उत्तर प्रदेश में। संबल उत्तर प्रदेश में किस भगवान के 10वें अवतार के रूप में कल के जन्म होने की मान्यता है? किस भगवान के 10वें अवतार में कल के जन्म होने की मान्यता है? तो बच्चों ये भगवान विष्णु। कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु है, ये इनका 10वां अवतार था। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर शीघ्र जांच हेतु सवेरा, ध्यान रखेंगे, किस राज्य सरकार ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच हेतु सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? ये कब की बात है? 26 फरवरी 2024 को हरियाणा। किस राज्य ने? हरियाणा राज्य ने। तो बच्चों हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर। क्या नाम है? मनोहर लाल खट्टर। याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यही आ जाए, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए इस मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, और ये रिपोर्ट जो है 23 फरवरी 2024 कब जारी की है? 23 फरवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय, किसने किया? ये केंद्रीय गृह मंत्रालय। वर्ष 2010 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 96 जिलों की संख्या कम होकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? अब 45 हो गई। कितनी हो गई है? 45 हो गई है। 2010 में वामपंथी जो उग्रवाद से प्रभावित 96 जिलों की संख्या कम होकर 2022 में कितनी रह गई है? 45। चलिए अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में निर्धन कैदियों की सहायता योजना हेतु कितने रुपए के वार्षिक फंड आवंटित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से पढ़ेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में निर्धन कैदियों की सहायता योजना हेतु कितने रुपए वार्षिक फंड आवंटित किया है? तो बच्चों 20 करोड़ रुपए का। ये कितने का फंड है? 20 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया 21 फरवरी 2024 को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन किसने बनाई है? दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन किसने बनाई है, जिसने गिनीज बुक ने शेयर किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन किसने बनाई है, जिसे गिनीज बुक ने शेयर किया है? 21 फरवरी 2024 में साई तिरुमला निधि। क्या नाम है? साई तिरुमला निधि।
अच्छा, साई ध्रुव कमलानिधि कहाँ के रहने वाले हैं? ये आंध्र प्रदेश भारत के रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश भारत के रहने वाले हैं। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? 20 फरवरी 2024 को लखनऊ में। 20 फरवरी 2024 को कहाँ? लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो बच्चों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। किस संस्था ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किया है? 22 फरवरी 2024 को आईआईटी गुवाहाटी में। इसने आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। अगला प्रश्न है, आईआईटी गुवाहाटी ने किसके सहयोग से इसे शुरू किया? तो एजुरेट की सहायता से। किसकी सहायता से? एजुरेट कंपनी की सहायता से इसको शुरू किया है। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? 23 फरवरी 2024 को आईआईएम शिलांग। किन दो देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता आयोजित की गई है? 23 फरवरी 2024 को भारत और अमेरिका में। किन दो देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता आयोजित की गई है? 23 फरवरी 2024 को भारत और अमेरिका के बीच में। यह वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। किस शहर में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो बच्चों, 25 फरवरी 2024 को कहाँ पर? चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। यह घोषणा किसने की है? अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने की है। देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला लिंक पर किया गया है। और बच्चों, भारत की सबसे बड़ी टनल अगर पूछा जाए तो वो आपकी है अटल टनल। कौन सी है? अटल टनल है। अटल टनल है और ये कहाँ पड़ती है? मनाली। कहाँ पड़ती है? मनाली, रोहतांग और मनाली को ये टनल जोड़ती है। तो देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला लिंक पर। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? T50। क्या नाम है इसका? T50 है। इस रेल टनल की लंबाई कितनी है? तो बच्चों की लंबाई कितनी है? 12.77 किलोमीटर। कितनी है? 12.77 किलोमीटर है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जांच प्रबंधन कार्यक्रम पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 21 फरवरी 2024 को आयुष मंत्रालय में। किसने? इस समझौते से लगभग कितने विद्यार्थियों को लाभ होगा? लगभग 20,000 विद्यार्थियों। कितने विद्यार्थियों को? 20,000 विद्यार्थियों को। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्था के साथ कोहनी प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए साझेदारी की है? तो बच्चों, आईआईटी दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्था के साथ, यानी एम्स ने किस संस्था के साथ कोहनी प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए साझेदारी की है? आईआईटी दिल्ली। किस शिक्षा नीति के तहत वर्ष में 2 बार कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई है? 19 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा एनईपी। हालांकि ये चीज अभी दिल्ली में लागू की घोषणा की गई है, यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन किस शिक्षा नीति के तहत वर्ष में 2 बार कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई है? एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा। किस शैक्षणिक वर्ष से वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं
आयोजित की जाएंगी। तो ये भी ध्यान रखना है, वर्ष 2025-26 वर्ष 2025-26 से। इसकी घोषणा किसने की है? धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? 8 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 20 फरवरी 2024 को संबलपुर कोडसाना। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संबलपुर ओडिशा में। पीएम स्कूल फॉर राइटिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? 19 फरवरी 2024 को रायपुर छत्तीसगढ़ में। किस राज्य को पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा योजना के तहत 740 करोड़ रुपए मिले हैं? तो बच्चों ये उत्तर प्रदेश को मिले हैं 19 फरवरी 2024 को। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षण विभाग संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना है। मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखें बच्चों, ये असम से संबंधित है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? फरवरी 2024 में असम के नदी तटीय रेतीले क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करना। असम इस मिशन का उद्देश्य क्या है बच्चों? असम के नदी तटीय रेतीले क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करना है। चलिए आज के लिए बच्चों इतने ही रखते हैं। इतने क्वेश्चन आप लोग अच्छे से इनको पढ़िएगा और कॉपी में एक क्वेश्चन नोट करिएगा, ठीक है? और संबंधित जिससे आपका टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है और उस टेस्ट सीरीज को आप अपने ऐप पर गुरुकुल एकेडमी की यानी जीडी एकेडमी ऐप पर आप लोग उसको दे सकते हैं।